हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनकी हल के बारे में पता करें। समीकरण है 3x धन 6y बराबर 15 और दूसरा समीकरण है x धन 2y बराबर 5। दिए गए समीकरण निकायों के हल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करना है, साथ ही x और y के मान भी पता करने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आलेख में ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, यह रेखा समीकरण 3x धन 6y बराबर 15 को व्यक्त कर रहा है। साथ ही यही रेखा समीकरण x धन 2y बराबर 5 को भी व्यक्त कर रही है। अब हम इसके हल के विषय में देखें तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रदर्शित रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटती हैं या प्रतिच्छेद होती हैं या दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक समीकरणों के हल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों समीकरणों द्वारा जो रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं, एक दूसरे के संपाती हैं, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा को पूरा ढक ले रही है। तो चूँकि दोनों रेखाएं संपाती हैं, अतः यहाँ पर हमें दोनों रेखाओं पर एक से लेकर के अनंत तक उभयनिष्ठ बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होंगे। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये बिंदु जिसके निर्देशांक 1 और 2 हैं, दोनों रेखाओं में स्थित हैं। दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक 3 और 1 है, यह बिंदु भी दोनों समीकरणों द्वारा प्रदर्शित होने वाली रेखाओं में प्रदर्शित है। इसी प्रकार यह बिंदु जिसके निर्देशांक 5 और 0 है, यह भी दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो इस प्रकार इस आलेख में आप देख पा रहे हैं एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। अतः ये सभी बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए समीकरण निकायों के हल होंगे। अर्थात यहाँ पर हमें समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं, समीकरण निकायों से निर्मित संगामी रेखाओं में एक से अधिक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, अतः समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे।